हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट। रिलायंस कम्युनिकेशन जियो का जो एजीआर केस को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, जिसकी जो केस है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, फ्राइडे को उसको लेकर हियरिंग हुई थी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं वो केस एक्चुअली है क्या और एजीआर का जो ड्यूज है कोर्ट का क्या कहना है कि वो लायबिलिटी जियो पे करेगा, आरकॉम पे करेगा। फ्रेंड्स, इस केस का जो जजमेंट आता है उसका रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर पर क्या असर पड़ेगा और एनसीएलटी में जो रिलायंस कम्युनिकेशन का रेजोल्यूशन चल रहा है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और फ्रेंड्स, क्या रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर रिजोल्यूशन प्लान के बाद का आलोक इंडस्ट्रीज रुचि सोया की तरह का अगला स्टार बन सकता है? नहीं, डिटेल में बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम आपको समझाने वाले हैं कि ये पूरा जो मैटर है वो एक्चुअली है क्या। फ्रेंड्स, फ्राइडे की जो कंट्रोवर्शियल एजीआर केस की हियरिंग चल रही है, कंट्रोवर्शियल इसलिए कि यहाँ ये क्लियर नहीं है कि जो ड्यूज है वो किसको देने हैं। वहां पर कोर्ट का कहना है कि जब जियो स्पेक्ट्रम यूज कर रहा है तो जियो लायबल क्यों नहीं है ड्यूज देने के लिए। पूरा मैटर समझिए फ्रेंड्स क्या है। 2016 से रिलायंस कम्युनिकेशन का जो स्पेक्ट्रम है उसका कुछ पार्ट जियो यूज कर रहा है। 800 मेगाहर्ट्ज जियो यूज कर रहा है। वहां पर जो है ये जब से ये जियो यूज कर रहा है 2016 से लगभग 3-3.5 साल हो गए, उसी बीच में आरकॉम ने बैंकरप्सी फाइल कर दी है। अब मैटर ये आता है फ्रेंड्स कि जो स्पेक्ट्रम यूज हुआ है उसका जो ड्यूज है, स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस और एजीआर का, वो कौन देगा। इस स्पेक्ट्रम शेयरिंग में 800 मेगाहर्ट्ज जियो यूज कर रहा है। टोटल 1800 मेगाहर्ट्ज रिलायंस कम्युनिकेशन के पास में है, जिसमें 2G 3G 4G तीनों हैं। अब जियो का कहना है कि वो 38% ही स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हैं। 1800 मेगाहर्ट्ज में से 17 सर्किल में वो स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हैं, जिसका स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस वो ऑलरेडी पे कर रहे हैं, जो उनका पार्ट है। जियो ने ये भी बोला है कि जो स्पेक्ट्रम वो यूज कर रहे हैं वो एज पर द गाइडलाइंस है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अकॉर्डिंग। पर सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जब वो स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हैं तो वो उसकी जो लायबिलिटी अराइज होती है वो उनको पे करनी है। इस पूरे मैटर में रिलायंस कम्युनिकेशन का कहना यह है कि हमारा जो पूरा स्पेक्ट्रम है उसका कुछ पार्ट जियो यूज कर रहा है जो 38% के आसपास है, बाकी स्पेक्ट्रम आइडियल पड़ा हुआ है, तो उसका एजीआर का ड्यूज हमारे पर कैसे दे सकते हैं। जियो का कहना यह है कि जितना वो यूज कर रहे हैं वो एज पर द गाइडलाइन स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस एसयूसी दे रहे हैं। पूरे स्पेक्ट्रम का एजीआर की लायबिलिटी उनकी नहीं बनती है। फ्रेंड्स, रिलायंस कम्युनिकेशन पर 25,000 करोड़ की एजीआर लायबिलिटी है। ये पूरी लायबिलिटी 2016 के बाद की नहीं है, उससे पहले भी जो इनके 2G 3G बिजनेस ये रन करते थे उस पर जो एजीआर की लायबिलिटी है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। और यहाँ पे ये उस टाइम की बात है जब रिलायंस जियो ऑपरेशनल ही नहीं थी। अब फ्रेंड्स, जो कोर्ट का कहना है, जो रेजोल्यूशन प्लान इनका चल रहा है एनसीएलटी में, वहां पर यूवीएआरसीएल यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और रिलायंस जियो ने इनकी एसेट्स के लिए बिड किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पूछी है कि जो ये यूवीएआरसीएल है, यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसको कौन बैक्ड करता है, क्योंकि 2007 में ये कंपनी बनी है और उसके बाद से लगातार इन्होंने बिड किया है और ये इंडिया की टॉप 10 एआरसीज में आ गई हैं। रिसेंटली एयरसेल के केस में भी 6630 करोड़ की इनकी बिड अप्रूव्ड हुई है और रिलायंस कम्युनिकेशन के केस में भी ये टॉप बिडर है। इस पूरे मैटर को ध्यान से समझिए फ्रेंड्स। रिलायंस कम्युनिकेशन में यूवीआरसीएल ने जो है बिड किया है डेटा सेंटर्स के लिए, रियल एस्टेट बिजनेस के लिए, एंटरप्राइजेस बिजनेस के लिए। जियो ने लगभग 6127 करोड़ की बिड करी है टावर ऑप्टिक फाइबर बिजनेस के लिए, जो रिलायंस इंफ्राटेल के पास है, जो रिलायंस कम्युनिकेशन की सब्सिडी है। उस पूरे मैटर में इरेक्शन का जो 1500 करोड़ का जो मैटर है वहां पर भी वो 500 करोड़ में सेटल करने को तैयार है एनसीएलटी में। अब बेंच का कहना यह है ऑनरेबल कोर्ट का कि यहां पर जब ऑलरेडी स्पेक्ट्रम शेयरिंग चल रहा था तो ऐसे में आरकॉम ने बैंकरप्सी फाइल क्यों करी, उन्हें क्या अर्जेंसी थी। दूसरी बात यह कि अगर ये बिड्स अप्रूव्ड होती हैं तो एजीआर का जो प्रीवियस ड्यूज है और 2016 के बाद का स्पेक्ट्रम शेयरिंग का जो ड्यूज है उसको कौन रीपे करेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि हम जानना चाहते हैं कि इंसॉल्वेंसी का कारण क्या है, इतनी जल्दी जो है कंपनी को क्या जल्दी थी इंसॉल्वेंसी में जाने की, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट क्लियर कह चुकी है कि इंसॉल्वेंसी में जाकर आप जो है एजीआर के ड्यूज से बच नहीं सकते, वो आपको देना ही देना है। अब गवर्नमेंट ने बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बिल्कुल क्लियर इंडिकेशंस दे दिए हैं कि जो इनके जियो और आरकॉम के जो रेजोल्यूशन प्लान है उसका पूरा डॉक्यूमेंट हमें बताया जाए और ये क्लियर कर दिया जाए कि ड्यूज कौन देगा।
जियो देगा या आरकॉम देगा, और इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो मंडे को होनी है। तो यहाँ बिल्कुल क्लियरिटी है कि जो कोर्ट ये जानना चाहता है कि रेजोल्यूशन होने के बाद में बिड्स अप्रूव होती हैं तो ड्यूज की रिकवरी कैसे होगी, जो 25,000 करोड़ के आसपास है। फ्रेंड्स, रिलायंस कम्युनिकेशन ने लास्ट ईयर जब बैंकरप्सी फाइल करी थी तो एस्टिमेटेड जो डेट है वो 23-33 हज़ार करोड़ के आसपास बताई थी, पर जो लैंडर्स ने क्लेम फाइल किए थे वो 49,000 करोड़ के हैं, और 11,000 करोड़ के आसपास का जो है चाइनीज बैंक का यहाँ पर जो है इनके ऊपर लाइबिलिटी है जो इनको पे करनी है आरकॉम को। अब बात आती है कि 2.35 रुपये जो आरकॉम का मार्केट कैपिटल यहाँ पर 650 करोड़ बैठता है, यहाँ पर जो है इस रेजोल्यूशन के प्लान के बाद क्या ये अगला स्टार बन सकता है, जिन्होंने लिया है उन्हें क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, ध्यान से इस चीज़ को समझिए कि 25,000 करोड़ की एजीआर की लाइबिलिटी है, वहाँ पर कुछ पार्ट अगर जियो के पास जाता है, जितना भी आरकॉम के पास आता है वो इनको देना पड़ेगा। 6,100 करोड़ की बिड जो है रिलायंस जियो ने लगाई है, यूवीआरसीएल की बिड कितने की है उसका कोई क्लैरिटी नहीं आई है। अगर दोनों मिला के 10,000-12,000 करोड़ में रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होता है तो वहाँ ऑलरेडी लैंडर्स को बहुत बड़ा हेयर कट लेना पड़ेगा, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी 33-34 हज़ार करोड़ की बता रहे हैं। तो ऐसे में एजीआर का ड्यूज में अगर सुप्रीम कोर्ट कल को ये जजमेंट दे दे कि ये आरकॉम को पे करना पड़ेगा जो उनकी लाइबिलिटी है, तो ये बिड अप्रूव नहीं होगी, क्योंकि ये बीच में जो है यहाँ पर एजीआर का वो आ जाएगा, अटक जाएगा मैटर। एजीआर का मैटर बीच में आने की वजह से ये ऑब्वियस है कि जो एसेट्स के लिए बिड कर रहा है वो एजीआर का पेमेंट नहीं कर सकता इतना बड़ा, और आरकॉम ऑलरेडी जो है बैंकरप्सी में जा चुका है, आरकॉम के पास पैसे नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको बहुत ज़्यादा क्लोजली मार्केट देख रही है, और यहाँ पर जो है आरकॉम के शेयर में कंसर्टेनिटी बनी हुई है। अगर एजीआर का हैंगओवर यहाँ नहीं होता और यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इनका एक बिजनेस जो एसेट्स खरीद रही है और जियो जो है ऑप्टिक फाइबर बिजनेस का टेक ओवर करती, ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चर्ड हो जाती और स्पेक्ट्रम जो है जियो में यूज़ हो रहा है, तो फिर भी जो है अगर कंपनी रिलिस्ट होती नए बिजनेस के साथ में तो शेयर होल्डर का पैसा वहाँ बन सकता था। दोनों ही केस में जिस तरह की मार्केट कैपिटल यहाँ पर है, शेयर होल्डर को करंट सीएमपी पर नुकसान होने के चांसेस बिल्कुल नहीं थे। पर आप इस चीज़ को समझिए कि अगर यहाँ पर ये वर्डिक्ट जो है, क्योंकि जो एजीआर का ड्यूज है वो तो रिकवर होना ही होना है, जो ऑनरेबल कोर्ट ने बोल दिया उसको। जब वोडाफोन आइडिया एयरटेल के केस में भी आप देखिए अभी तक जजमेंट नहीं आया है, क्योंकि कोर्ट वहाँ भी बहुत स्ट्रिक्ट है। तो अगर वो बीच में आ जाता है और ये रेजोल्यूशन प्लान अटक जाता है तो ये स्टॉक फिर से जो है भारी गिरावट दिखा सकता है। फ्राइडे के सेशन में जरूर अपर सर्किट लगा, पर उससे पहले स्टॉक लगातार लोअर सर्किट में ट्रेड कर रहा था। आरकॉम में रिवाइव होने का सिर्फ एक ही चांस है कि यहाँ पर इन दोनों कंपनी की बिड्स अप्रूव्ड हो और ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से रिस्ट्रक्चर्ड हो जाए, प्रमोटर चेंज हो जाए। देखते हैं आगे इनकी एसेट्स को कंपनी कैसे यूज़ करती है, इस एंटिटी को रिटेन करती है या नहीं। अगर रिटेन करती है, डीलिस्ट होकर रीलिस्ट होता है तो शेयर होल्डर का पैसा बनेगा ही, क्योंकि प्रमोटर चेंज हो जाएंगे। अगर एसेट्स को नई कंपनीज में यूज करती है तो अभी करंट सीएमपी पे जो मार्केट कैपिटल है और जिस रेट पर बिड अप्रूव होगी, शेयर होल्डर को नुकसान होने के चांसेस नहीं है करंट के रेट पे। पर मेन बात ये आती है कि अगर ये रेजोल्यूशन अप्रूव नहीं होता है, जिसके काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं, क्योंकि एजीआर का हैंगओवर बहुत बीच में आ चुका है और ये मैटर इतनी जल्दी रिजॉल्व होने वाला नहीं लग रहा है। और अगर वर्डिक्ट इनके अगेंस्ट आ जाता है कि आरकॉम को पे कर रहे हैं, जिसके बहुत ब्राइट चांसेस हैं, तो स्टॉक अच्छी खासी करेक्शन यहाँ से दिखा सकता है। तो आरकॉम में अब काफ़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। आरकॉम के शेयर में क्लियर कट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि बहुत बड़ी क्वांटिटी होल्ड करने से बचें और मैटर को समझें अच्छे से और अफवाहों से बचें। एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होल्ड करना आरकॉम में काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर एजीआर को लेके इनके अगेंस्ट जजमेंट आ गया कि हाँ ये कैसे पे कर रहे हैं और कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर दे दिया कि आप पहले एजीआर के ड्यूज रिकवर करो, बाद में रेजोल्यूशन जो है बिड अप्रूव होगी, तो ये स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त करेक्शन करंट सीएमपी से भी दिखा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में काफ़ी क्लियरिटी, ऑलमोस्ट समझिए पूरी क्लियरिटी जो केस चल रहा है इसको लेकर आपको मिल गई होगी। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।